हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। क्लास हमने आपके आधा घंटे शिफ्ट कर दी थी क्योंकि कुछ लोग धमकाने आ गए थे हमें। तो मैंने कहा पहले धमक लेते हैं, धमका लो भाई। तो अब ठीक है, धमकाते धमकाते आधा घंटा हो गया, उनका मन ही नहीं भर रहा था। मैंने कहा और 10 मिनट धमका लो, लेकिन अपना आधार कार्ड तो दे जाओ। आधार कार्ड तो दे जाओ, कम से कम हमें पता रहे कि कौन धमका के गया है। लेकिन आपको मैसेज आ गया होगा कि क्लास 10:30 बजे से स्टार्ट होगी। और अभी अगर आप क्लास में आ गए हो तो आपको मजा आ जाएगा, पढ़ के मजा आ जाएगा कि सर्कुलर ट्रैक इतना खूबसूरत हो सकता है। कल हमने कुछ चीजें पढ़ी थी सर्कुलर ट्रैक में, आज उसके आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे। बहुत मजेदार क्लास होगी, अल्टीमेट क्लास होगी जिसको कहते हैं। आपको फील आएगा। उससे पहले एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। एक सवाल है, आवाज जा रही है? जा रही है, हाँ। एक छोटा सा सवाल उससे पहले सीजीएल 2024 का पूछ रहा हूं। सवाल यह है कि एम और एन एक वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, वे विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, ठीक है। एक बिंदु से 5 बजे चलना शुरू करते हैं, एम घंटे तक चलते हैं और 2 चक्कर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। वे उसी दिन 6:30 से पहले कितनी बार एक दूसरे को पार कर लेंगे, ये पूछ रहा है। उससे पहले एक ये छोटा सा सवाल कर लेते हैं सिलेक्शन फेज का, फिर इस पे आएंगे। ये सवाल कर दो, ये आपने कल किया भी था पहली बार। बता सकते हैं एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है वो भी बता सकते हैं। ये है 950 मीटर, ध्यान से सुनना। 950 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। समझना ध्यान से, ध्यान से समझने की जरूरत है मित्र, नॉर्मल नहीं, ठीक है। शुरुआती बिंदु पर हमें मिलवाना है, तो हमने शुरुआती बिंदु पर मिलवाने का क्या कॉन्सेप्ट जाना था, आप मुझे बता सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ जी बता सकते हैं। आपने कहा था कि जी एलसीएम ले लेना है दोनों के टाइम का। एलसीएम ऑफ T1, पहले वाले बंदे को कितना टाइम लग रहा है और दूसरे वाले बंदे को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है। अच्छा, आप इस 18 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर 5/18 से गुणा करेंगे तो ये 5 मीटर पर सेकंड आएगा, और 36 को करेंगे तो 18, 5/18 से गुणा तो 10 मीटर पर सेकंड है। ये मैंने दोनों की स्पीड को 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड की मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, ठीक है जी। अब समझना, अब समझना ध्यान से बहुत, कि जो टाइम होगा T1 वो बराबर होगा 950/5 यानी 190 मीटर पर सेकंड। इसका टाइम आ जाएगा, सॉरी 190 सेकंड आ जाएगा। और जो T2 दूसरे बंदे का टाइम है वो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 950/10, वो 95 सेकंड आ जाएगा दोस्त। आ जाएगा? बोलो आ जाएगा कि नहीं? आपने कहा आ जाएगा। अब बस इन दोनों टाइम का एलसीएम लेना था भाई, यानी एलसीएम लेना था हमें 190 और 95 का। तो एलसीएम कितना आएगा? आपने कहा 190 सेकंड आएगा, यानी शुरुआती बिंदु पर, कल ही हमने ये वाली बात पढ़ी थी, इनको मिलने के लिए 190 सेकंड लगेंगे। ये बात करी थी हमने या नहीं, इतना बता दो बस। बोलो बोलो। एक और बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा सा सवाल पूछूंगा, पहले आप बताओ ये सवाल समझ आया कि नहीं। आराम आराम से चलूंगा, लेकिन टॉप लेवल के सवालों तक लेके जाऊंगा, यानी आपको मेंस लेवल तक के सवाल भी कराऊंगा। इस सवाल में किसी को डाउट है तो इजाजत दो कि आगे बढ़ो जी, अगला सवाल करो गुरु जी। अगले सवाल की तरफ चलें।
मुझे ऐसा लगता है कि हमारा माइंड भी एज के साथ साथ थोड़ा स्लो होता है। आदि ऐसा होता है क्या? गूगल करना है इस बात को एक बार, चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो। एक बड़ा प्यारा सा सवाल है कि एम और एन वॉक ऑन ए सर्कुलर पाथ पे वॉक करते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट डी एट 5 AM, सुबह 5 बजे स्टार्ट करते हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशाओं में। दे ट्रेवल फॉर एम आवर्स, वो एम घंटे के लिए चलते हैं और 2 चक्कर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। तो वे उसी दिन 6:30 बजे से पहले कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगे? बड़ा ही प्यारा सवाल। यहाँ पे एक मिस्टेक और हो गई है, 5 घंटे और लिख लीजिए। दे ट्रेवल फॉर एम आवर्स, करेक्ट कर देता हूं, दे ट्रेवल्स फॉर एम आवर्स 5 और 2 चक्कर प्रति घंटे, यानी 5 और दे रखिए। स्पीड तो उनकी बताएगा ना, एक की बता रखी है 2 घंटे प्रति 2 चक्कर प्रति घंटे, दूसरी की भी बताएगा 5 चक्कर प्रति घंटे। तो स्पीड देख लीजिए, एक की स्पीड 5 है, एक की 2 है। एक की 5 चक्कर प्रति घंटे है, एक की 2 चक्कर प्रति घंटे है। होता है, माइंड स्लो होता है। देखो भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक बार में कितना टाइम लगेगा, बस मुझे इतना बता दो। अगर किसी को एक चक्कर पूरा करना है, इन दोनों को मिलने में कितना टाइम लगेगा? बस एक बार मिलने का टाइम पूछना चाहता हूँ आपसे। एक बार मिलने का टाइम पूछना चाहता हूँ आपसे, और कुछ भी नहीं पूछना चाहता, सिर्फ एक बार मिलने का टाइम। तो आपने कहा कि कल मास्टर साहब आपने हमें बड़े अच्छे से बताया था कि एक बार में जो वक्त लगेगा, वो वक्त कैसे निकलता है? तो कोई आदमी दूरी कितनी तय कर रहा है अपॉन उसकी रिलेटिव स्पीड। मानते हो ये बात? उसकी रिलेटिव स्पीड, एक तो दूरी कितनी है और दूसरा उसकी रिलेटिव स्पीड क्या है। बोलो भाई। तो आपने कहा कि जब कोई एक बार में मिलेगा तो उनके बीच की दूरी बेसिकली 1 चक्कर है। ठीक है, कितना है? 1 चक्कर है। तो दूरी का मतलब क्या है? 1 चक्कर। अच्छा, इनकी स्पीड भी चक्कर में ही लिख दो। तो आपने कहा एक की स्पीड है 5 चक्कर प्रति घंटे, एक की है 2, यानी 1/7 घंटे लगेंगे। भाई, जब कोई आदमी किसी पर्टिकुलर सर्कुलर ट्रैक पे है, चाहे वो यहाँ पे है, और 2 बंदे हैं, तो इनके बीच की दूरी क्या है? तो आप कहेंगे जी इनकी बीच की दूरी तो ये पूरा 1 चक्कर ही है। अगर इसको बी के पास दोबारा आना है तो पूरा 1 चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इनके बीच की दूरी क्या है? 1 चक्कर है। बोलो।
ठीक है भाई। तो आप मुझे बस एक बात बताओ, एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं, तहे दिल से पूछना चाहता हूं कि अगर एक बार में वक्त कहीं पे भी पहुंचने में, कलम नहीं है यहाँ? ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। अगर एक बार में वक्त, एक बार में वक्त 1/7 घंटे लग रहा है, तो इस 7 को इधर ले आऊं तो ये कह सकता हूं 7 बार मिल लेंगे 1 घंटे में, ये कह सकता हूं। अब आप ऐसे समझ लो, मान लेते हैं कि ये 10 मिनट होता, 10 मिनट होता ये, तो 1 घंटे में 6 बार मिल लेते, 60 मिनट होती है 1 घंटे में। तो ये 1/7 है, तो मैंने कह दिया 7 बार मिल सकते हैं 1 घंटे में। यही तो मतलब हुआ। अगर 1/6 होता है यहाँ, 10 मिनट का मतलब 1/6, तो 6 इधर ले आते, 7 बार 1 घंटे में। अच्छा, इन्होंने हमसे पूछा क्या है मित्र, ध्यान से देखना। इन्होंने कहा है कि 5 बार चले थे और 6:30 तक बताना है, यानी 1.5 घंटे का मामला है। तो 1.5 घंटे का मतलब हो गया जी ये 10:30 बार मिल लेंगे। लेकिन आप मुझे बताओ, कोई किसी से 10:30 बार मिलता है क्या? मतलब है इसका 10 बार मिल लेंगे। 10:30 तो कहने की बात है, आधी बार कोई नहीं मिलता, यानी आधी बार मिलन का मतलब है वो दूरी रह जाएगी, मिल नहीं पाएंगे। तो उत्तर आ जाएगा जी 10 बार। बोलो सवाल समझ आया कि नहीं है? आज लाइव क्लास 10:30 बजे से थी, जो 10:39 पे शुरू हुई थी, 10:39। बोलो भाई, किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ, किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जिसको डाउट है वो बताए। सर एक बार और बता दीजिए प्लीज। मैं ये कह रहा था, हमने पहले निकाला कि एक बार में कितना वक्त लगेगा। जी जी कोठारी जी, ठीक है। एक बार में वक्त कितना लगेगा, तो आपने कहा जी एक चक्कर दोनों के बीच की दूरी है, उनकी स्पीड है 5+2। ठीक है, क्योंकि एक की थी 5 चक्कर प्रति घंटे, दूसरी की थी 2 चक्कर प्रति घंटे, 5 मिसिंग था तो मैंने ऐड कर दिया था। तो आपने कहा कि जी 1 चक्कर बटे 5+2, तो 1/7 घंटे आ गया, यानी एक बार में जो टाइम लग रहा है वो 1/7 घंटे लग रहा है। 1 घंटे में ये 7 बार मिल रहे हैं, 1 घंटे में 7 बार मिल रहे हैं, 7 बार 1 घंटे में मिलेंगे, तो 1.5 घंटे में 10.5 बार, यानी 10 बार ये मिलेंगे। चलिए अब आप आगे सवाल देखिए। पहली बार मिलने वाले हमने सवाल काफी कर लिए, सेकंड टाइम मीटिंग वाला एक सवाल करते हैं खूबसूरत सा। ये तो हो ही गया, डिलीट कर देता हूँ इसको। तो एक सेकंड, ये सवाल देख लीजिए, जॉय और कैट वाला, ये बड़ा अच्छा सवाल है। फिर मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, पहले ये सवाल पढ़ लीजिए, ये सवाल पढ़ लीजिए फटाफट से। जी आस्था, आज बात करता हूँ आपसे। देखो भाई, बड़ा प्यारा सवाल है, पहले आराम से सवाल पढ़ते हैं तसल्ली से। फेज में 2022 में पूछा गया था।
जॉय और कैट 1100 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः क्रमशः 6 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक चाल से विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं। जब भी वे मिलते हैं तो उसी बिंदु से शुरू करते हुए जॉय की चाल आधी हो जाती है और कैट की चाल दुगनी हो जाती है। वे शुरुआत से कितने समय बाद दूसरी बार मिलेंगे? बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है, दिल खुश कर देने वाला सवाल है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अंजलि, मैं आपको मालूम होगा, अंजलि आपको एक चीज मालूम होगी कि मैं 7 दिन के लिए इंडिया में नहीं था, तो मैं आपकी क्लास बंद कर देता। आप मुझे बताओ, क्या वो ठीक तरीका होता कि मैं आपकी क्लास बंद कर दूं? आपको मैं बताकर गया हूं। 3 तारीख को मैंने लास्ट क्लास ली, 3 तारीख को मैं बाहर गया हूं, दुबई, सिंगापुर, फ्रांस। 9 तारीख की सुबह मैं वापस आया हूं। उसके बाद मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि देखें, अब एक बात समझना, आप इस सवाल को समझना पहले कि ये कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि एक 1100 मीटर का ट्रैक है, ये रहा, ये सब 1100 मीटर का ट्रैक है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। और जॉय और कैट इस पे विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं। कहां से दौड़ते हैं? कि यहां से जॉय और कैट दौड़ते हैं, ठीक है। कहीं पे मिल जाते होंगे, हमें नहीं पता कहाँ पे मिलते हैं, किसकी स्पीड ज्यादा है, पहले वाली की ज्यादा है। यहाँ पे कहीं इनकी मुलाकात हो जाती है, फर्स्ट मीटिंग। अंजलि, कभी वैसा नहीं होगा, मैं आपको वादा देता हूं, मैंने पहले भी दिया है, ठीक है। कभी वैसा नहीं होगा। मैं हमेशा लेटेस्ट पढ़ाने पे, जबरदस्त पढ़ाने पे फोकस करता हूं कि कुछ भी बाहर ना आए। रात भी सीजीएल के आंसर की आई है, बच्चों से मांग मांग के उन्हीं के एनालिसिस पे लगा था कि कुछ भी ऐसा नया कहीं इसमें तो नहीं पूछा गया है सर्कुलर ट्रैक में, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या हो रहा है, अब यहां पे आप समझो कि पहले वाला बंदा जॉय की चाल आधी हो जाती है 3 और उसकी 8 हो जाती है, उसकी 8 हो जाती है। तो अब इसकी 8 हो जाती है तो ये ज्यादा दूरी चलेगा। अब ये इतनी चल देगा, समझना, और ये केवल इतनी चल पाएगा। दूसरी मीटिंग यहां होगी, सेकंड मीटिंग। अच्छा, दोनों ही बार दौड़ते वक्त इनके बीच की दूरी 1100 मीटर थी, जितना लंबा ट्रैक है वो इनके बीच की दूरी थी। दोनों बार इनके बीच की दूरी 1100 मीटर थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं अलग अलग टाइम निकाल लेता हूं, मैं फर्स्ट मीटिंग का टाइम निकाल लेता हूं, मैं सेकंड मीटिंग का टाइम निकाल लेता हूं, दोनों टाइम को जोड़ देता हूं, कौन सी बड़ी बात है बताओ आप? इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो मैंने कहा यार फर्स्ट मीटिंग का टाइम निकाल लेते हैं। भाई फर्स्ट मीटिंग टाइम कितना होगा? फर्स्ट मीटिंग टाइम, तो आपने कहा जी फर्स्ट मीटिंग टाइम होगा, 1100 मीटर की दौड़ है, बटे इनकी स्पीड कितनी थी? 6 और 4 10, यानी 110 सेकंड होगा। फर्स्ट मीटिंग का जो टाइम होगा वो 110 सेकंड होगा। मानते हैं इस बात को? आपने कहा जी मानता हूं। फर्स्ट मीटिंग का जो टाइम होगा 110 सेकंड होगा, ठीक है। अब समझना सेकंड मीटिंग का टाइम। आपने कहा जी सेकंड मीटिंग के टाइम में भी इनके बीच की दूरी 1100 है, 1100 है। और स्पीड पहले वाले की आधी हो गई है 3, और दूसरे वाले की डबल हो गई है 8। यानी अब 11 से भाग लगेगा तो 100 सेकंड लगेंगे, 100 सेकंड।
यानी हमारे पास दोनों टाइम आ गए। पहले वाले में कितना टाइम लगेगा जी? 110, दोबारा में 100। इन्होंने यही पूछा था दूसरी बार कितनी देर बाद मिलेंगे। तो मैं कह सकता हूँ जी 110 प्लस 100 बराबर 210 सेकंड बाद ये दूसरी बार मिलेंगे। 210 सेकंड बाद ये दूसरी बार मिलेंगे। अनस युवराज का दोस्त कह रहा है कि सर आप कमेंट पर ध्यान मत दो, यहाँ सर सब बकवास करते हैं। अंजलि आपको समझ आ रहा है बेटा? सबसे पहले आंसर दिया गुरुजी, मैं मान रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझा भी रहा हूँ एक एक चीज। कल से छुट्टी होगी सर? क्या कल किस चीज की छुट्टी है? कल ये है क्या, क्या बोलते हैं उसको, कल एक चीज ये है, धनतेरस है कल, धन बरसेगा जी कल। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, बहुत अच्छे से लिखना होगा, नोट डाउन करना होगा। आप बोलेंगे तो प्रूफ बता देता हूँ इसका। कॉन्सेप्ट लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर सर्कुलर ट्रैक पे, ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, ध्यान से सुनना भाई, स्पीड रेशियो ऑफ टू पर्सन्स, स्पीड रेशियो ऑफ टू पर्सन्स बराबर ए रेशियो बी। स्पीड रेशियो ऑफ टू पर्सन्स बराबर ए रेशियो बी। ठीक है, पहला पॉइंट लिखना है। फर्स्ट पॉइंट, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट मीटिंग पॉइंट कितने होंगे, हमें यही निकालना है। अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो वो बार बार उसको पार करेगा या नहीं, आप बताओ। तो आपको ये लिखना है सेम डायरेक्शन में, मूविंग लिख लो या ट्रेवलिंग। तो शुरुआती बिंदु, जो शुरुआती पॉइंट है उनका, स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलने से पहले, ऐसे लिखना है, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने से पहले मिलने, स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ मिलने से पहले। आप ऐसे समझो मैं कह क्या रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं एक बंदा है, ठीक है, हम दो बंदे एक ही पॉइंट से चले, लाइक ये मैंने बना दिया, ये रहा, ठीक है, दो बंदे यहां से चले, ठीक है, एक ए और एक बी। अब ये चलते जा रहे हैं, तो ये इसी पी पॉइंट पे या एक्स पॉइंट पे दोबारा जब मिलेंगे,
तो एक दूसरे को कितनी बार पार कर चुके होंगे मिलने से पहले। बीच बीच में भी तो मिलेंगे ना, ये हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पे ही थोड़ी मिलेंगे। तो आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट मीटिंग पॉइंट्स क्या होंगे, दोनों की स्पीड का अंतर, स्पीड के रेशियो का अंतर, दोनों की स्पीड के रेशियो का अंतर। दिल्ली पुलिस के लिए भी एनफ है, अभी सवाल भी करेंगे दिल्ली पुलिस के लिए भी जी, ठीक है। ठीक है, अच्छा अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होते तो, अगर ये सेकंड पॉइंट पे मैं लिख रहा हूं, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन पे होते, ये तो सेम डायरेक्शन के लिए हो गया। अगर अपोजिट डायरेक्शन पे ट्रेवल कर रहे होते, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने की बात होती कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी बार मिलेंगे, तो इसी चीज का जवाब हो जाता जी A+B। ये दोनों बातें बहुत अच्छे से लिख लो, इस पे हम कई सवाल करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा। ये बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। एक आदमी एक्स बिंदु से चले ए और बी, और वो भाग रहे हैं सेम डायरेक्शन में। अब इनको इसी एक्स पे दोबारा मिलना है, तो उससे पहले बीच में कई बार मिल चुके होंगे, तो वो कई बार कितनी बार मिले होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स A-B। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तब कितनी बार मिल चुके होंगे स्टार्टिंग बिंदु से पहले, तो वो जवाब है A+B। तो ये लिख लो, फिर इस पे सवाल करते हैं, चिंता की क्या बात। सर सीपीओ 50 क्वेश्चन 30 मिनट में हो जाएंगे, अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो जरूर हो जाएंगे। आप ये सवाल देखो, पहले आप ये वाला देख लो, मेरे हिसाब से तो प्री 2030 में आए, ये देख लो, फिर उसके बाद वो देखें। पहले ये देख लो जल्दी, कितनी बार मिलेंगे भाई बता सकते हैं? एनीबॉडी एल्स? गुरुजी एक डाउट है, रेलवे की वैकेंसी आ रही है आरआरबी एनटीपीसी की, मैंने आप आपके दिया था 12th, 30 नंबर आए थे, जब तक पेपर होगा 2026 में तो कोर्स क्लियर हो जाएगा पूरा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। कपिल शर्मा जी उत्तर तो बताओ अब आप, कपिल शर्मा जी उत्तर बताओ। बस्ता चुराने वाले काहे को बस्ता चुराया रे, टू 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 टू। 10D ऑप्शन बता रहा है एक लड़का, कितना पागल है, मतलब मुझे हंसी आ रही है इस पे, पता है। मैं ये पूछ रहा हूँ, इन्होंने यही कहा है, सेम सवाल पूछा है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सेम चीज इन्होंने पूछा है। ज्ञात कीजिए वे एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे, ये पूछ रहा है, का मतलब ही, ठीक है। तो आपने कहा जी स्पीड का रेशियो ले लेते हैं, 20:30 यानी 2:3। आपने कहा है कि जी वो विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, तो मीटिंग पॉइंट कितने होंगे, 2+3 = 5। इसी उत्तर। आप पता नहीं कैसे बता रहे थे यार 10, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे हंसी आ रही है, बल्कि आप पे मुझे हंसी आ रही है आप पे यार।
सर मैंने तो 5 ही बताया था, आपका सही था भाई साहब। आप अगला सवाल करिए। अगला सवाल थोड़ा हो सकता है कि आपको इस सिस्टम को हिला दे। ज्यादा मुश्किल नहीं है, अंजलि और बबीता पे सवाल है। मुझे लगता है कि आप इंटेलिजेंट हैं तो कर लेंगे। ये करा है, अंजलि और बबीता एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही समय और एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रही हैं। यदि वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 960 मीटर है तो वे अलग अलग मिलन पर कितनी बार मिलेंगी? देखो भाई, टॉपर्स बैच, अब ध्यान से समझना, मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने कहा है कि वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई इतने हैं तो अलग अलग कितनी बार मिलेंगी अलग अलग मिलान बिंदुओं पर। तो आपने कहा कि जी इनकी स्पीड का रेशियो ले लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। स्पीड का रेशियो कितना है जी? 8:6 बराबर 4:3। तो नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार मिलेंगी? 4 + 3 बराबर 7। 4 + 3 बराबर 7। आ रहा था सबका साथ। सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी ने नारा दिया था, मैंने कोई नारा नहीं दिया है। ठीक है, यस हो सकता है, पता नहीं, देख लो एक आध एक्स्ट्रा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को भी डाउट है तो बताओ, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है। मैं अगला सवाल पूछ रहा हूँ, ये राम और श्याम पे है अगला सवाल। भाई ये तो बड़ा ही खतरनाक है, बड़ा ही खतरनाक है। जो बच्चा इस सवाल को करेगा उसकी अलग से इज्जत होगी। सोचो 2023 में आया ये, 2023 में पूछा गया है जी, मैंने नहीं बनाया ये सवाल। आप सोच रहे हैं कि मैंने बनाया, नहीं। ये क्या कह रहा है, सवाल पढ़ते हैं हम और आप मिल करके, दोनों नंबर्स पे भेज दीजिए। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं मिल करके। देखो, पानी का एक घूंट ले लेते हैं। राम और श्याम एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। राम की चाल श्याम की चाल से 3 गुनी है, ये भी बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्ताकार पथ की लंबाई 1440 मीटर है, बहुत अच्छी बात है। एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ शुरू करने के बाद राम 8वें मिनट के अंत में पहली बार श्याम से मिलता है। राम जो है वो पहली बार श्याम से मिलता है 8वें मिनट के अंत में, 8 मिनट बाद मिल रहा है। राम और श्याम एक ही प्रारंभिक बिंदु से एक साथ फिर से दौड़ शुरू करते हैं और दौड़ समाप्त करने में श्याम द्वारा लिया गया समय बताना है। क्या है? दौड़ की लंबाई पथ की लंबाई के समान है, एक ही बात है।
सर लीनियर रेस की फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने शानदार तरीके से पढ़ाया। लीनियर रेस पे मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया क्योंकि अब सवाल नहीं आते। मैंने आपको बहुत सारे सवाल होमवर्क में दिए थे और होमवर्क में देने के बाद उनका वीडियो सॉल्यूशंस भी दिया था। देखो भाई, ये कह रहा है राम और श्याम एक वृत्ताकार पथ पे दौड़ रहे हैं, राम की चाल और श्याम की चाल 3 गुनी है। तो पहले तो इनकी स्पीड का रेशियो लिख लेते हैं। ठीक है, हुआ किसी से? देखो मैं समझाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ थोड़ा सा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक चीज आपको समझनी होगी इस सवाल में कि इनकी स्पीड का रेशियो जो है वो 3:1 का है। 3 गुनी है राम की चाल श्याम की चाल से 3 गुनी। अगर मैं आपसे कहूं कि कितने मीटिंग पॉइंट होंगे, अगर मैं आपसे मीटिंग पॉइंट निकलवाना चाहूं, मीटिंग पॉइंट, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट निकलवाना चाहूं, आप कहेंगे जी 3 - 1 2 मीटिंग पॉइंट हो। जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है वो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट है कि कितनी नई जगह ये लोग मिलेंगे। आप समझो ये बात जो मैंने लिखाई थी स्टार्टिंग पर एक साथ मिलने से पहले, या आप टोटल नंबर ऑफ, आप ये वाली बात लिखो मत वरना ये आपको कंफ्यूजन करेगी, कंफ्यूजन पैदा करेगी। आप टोटल डिफरेंट और लिख लो, बस यहाँ पे एक चीज लिख लो करेक्ट करके, टोटल डिफरेंट मीटिंग पॉइंट, ये आपको ज्यादा सूट करेगी। टोटल डिफरेंट मीटिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या है? टोटल डिफरेंट मीटिंग पॉइंट का मतलब क्या है? जैसे ये है, मान लेते हैं एक तो जहां से बंदा शुरू करता है वही मीटिंग पॉइंट है, एक फिर कहीं यहाँ पे आ गया, फिर एक कहीं यहाँ पे आ गया फॉर एग्जाम्पल, एक यहाँ आ गया और फिर ये वापस यहीं मिल गए। तो इसका मतलब अब क्या होगा, जब ये वापस यहाँ मिल जाएंगे तो फिर उसके बाद यहीं मिलेंगे, यहीं मिलेंगे, तो ये 4 डिफरेंट मीटिंग पॉइंट हो गए। ये क्या हो गए जी? 4 डिफरेंट मीटिंग पॉइंट हो गए। तो ये जो चीज है ये हमें बताती है टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट मीटिंग पॉइंट कितने होंगे। मैंने वैसे डिफरेंट यहाँ पे लिखा भी था, टोटल नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट कितने, ठीक है। तो मैंने ये कहा इस वाले सवाल में कि यहाँ पे 2 मीटिंग पॉइंट बन रहे हैं, केवल 2 मीटिंग पॉइंट। अब भैया 2 मीटिंग पॉइंट बनने का मतलब क्या है? 2 मीटिंग पॉइंट बनने का मतलब है कि एक तो यही मीटिंग पॉइंट हो गया और 2 बन रहे का मतलब ही है कि अगला जो होगा वो बिल्कुल बीचों बीच में होगा, तभी 2 हो सकते हैं। आप बताओ जितना टाइम यहां से यहां तक लगा होगा उतना ही यहां से यहां तक लगेगा, तभी 2 मीटिंग पॉइंट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। जितने मीटिंग पॉइंट होंगे, जितने मीटिंग पॉइंट होंगे आप उस सर्कुलर ट्रैक को उतने में डिवाइड कर सकते हो। अगर 3 मीटिंग पॉइंट है और 300 मीटर का ट्रैक है, मेरी बात सुनना, 3 मीटिंग पॉइंट है डिफरेंट, 300 मीटर का ट्रैक है, इसका मतलब हर 100 मीटर पे मिल रहा है, मानते हो या नहीं? अगर 2 ही मीटिंग पॉइंट है, एक सर्कुलर ट्रैक है, मान लेते हैं कितने का, 1440 का, तो हर 720 पे मिल रहा है, यानी बीचों बीच में मिल रहा है। बीचों बीच में मिलने का मतलब है कि एक बंदा तो केवल आधा ही ट्रैक चलता है तब तक, और दूसरा वाला कितना चल देगा? अरे उसका एक चक्कर, उसके 3 चक्कर, दूसरा जब तक 1.5 चल देता है वो यहां पे आ जाता है।
दूसरा जब तक 1.5 चल देता है। एक आधा चलता है और दूसरा जब तक 1.5 चल देता है। तो इन्होंने क्या कहा है, एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ शुरू होने के बाद राम की चाल तिगुनी है। राम 8वें मिनट के अंत में पहली बार श्याम से मिलता है। 8वें मिनट के अंत में पहली बार श्याम से मिलता है। सुनना, अब इन्होंने श्याम का समय पूछा है। इन्होंने क्या पूछा? श्याम का। यानी इसका मतलब है कि श्याम ने तो अभी आधा ही चक्कर लगाया है और 8 मिनट हो गई हैं। 8वें मिनट के अंत में मिल रहा है राम। तो इन्होंने पूछा श्याम का टोटल समय बताओ। तो श्याम को यहां तक आने में और 8 मिनट लग जाएंगे। मैं ये मानता हूं कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझसे डाउट पूछो। लाइव क्लास का मतलब ही ये है। मैं हमेशा लाइव क्लास को प्रमोट करता हूं। मैक्सिमम टीचर कहते हैं कि आप रिकॉर्डेड पढ़ाओ। मैं कहता हूं नहीं नहीं, लाइव। लाइव में क्या होता है, हम लोग भी हर दिन निखार आ रहा है हमारे अंदर भी। हम भी ये कोशिश करते हैं कि पूरी ताकत झोंक दें आपको समझाने में, फिर आप कमेंट भी पूछ पाओ। मजा ही लाइव क्लास का है। पूछना चाहता है कोई कुछ? कोई कुछ पूछना चाहता है? एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी अगर कुछ पूछना चाहती है, आप सीईओ ग्रुप में एक आदि मैसेज लिख देना कि एक कंप्लीट आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा सवाल था, बहुत अच्छे से मैंने समझाया, जान लगाई। सर राम स्पीड तो 8 में है, वही 8 में श्याम लेगा, क्या ये डाउट है? नहीं 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 नहीं, राम तो 8 मिनट में 1.5 चक्कर लगा चुका होगा। राम तो 8 मिनट में 1.5 चक्कर लगा चुका होगा। ऐसे समझ रहे हो? ये आधा ही लगाया है। सपोर्ट टीम प्ले सर से गई है, क्या कहना है बताओ? शिवानी दोबारा जाके देखना, और अभी सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे महबूब कयामत हो। 8 कैसे 2 बार? अरे 8 में उसका आधा चक्कर ही लगाया ना भाई। 2 बार का मतलब नहीं समझे आप। एक बार तो आदमी यहीं पे मिल लिया ना, जब साथ थे तब। एक बार तो यहीं मिल लिया, और एक बार यहां, 2 ही बार मिल रहा है। अगर कोई आदमी एक सर्कुलर ट्रैक पे 2 बार मिल रहा है, यानी कि बीचों बीच में मिल रहा है, आधी दूरी पे मिल रहा है। अभी आएगा, अभी और सवाल करेंगे तो और अच्छे से आएगा, चिंता मत करिए। ये सवाल देखिए, और मुश्किल सवाल है, नानी याद दिलाने वाला सवाल है। ये कह रहा है कि धावक ए और धावक बी 800 मीटर लंबाई के एक वृत्तीय पथ पर 18 किलोमीटर की दौड़ से दौड़ते हैं। दोनों क्रम से 200 और 250 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। दौड़ आरंभ होने के कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा? आखिरी बार। सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। देखिए, यहां पे आपको एक बात समझ आ गई कि 250 और 200 का जो अनुपात है गुरु, वो है 4:5।
4:5 और सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है गुरु, सेम डायरेक्शन है। इसका मतलब ही हो गया कि एक मीटिंग पॉइंट है, 5 - 4 बराबर एक मीटिंग पॉइंट है, यानी वही शुरुआती वाला ही मीटिंग पॉइंट है बस। इसका मतलब मीटिंग पॉइंट क्या है, एक ही है, शुरुआती वाला, बार बार वो यहीं आके मिल रहे हैं। एक मीटिंग पॉइंट का मतलब हो गया बार बार शुरुआती पॉइंट पे ही मिल रहे हैं। तो आप बताओ, हम तो निकालना जानते हैं कि वापस शुरुआती बिंदु पर कितने सेकंड में मिलेंगे, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने का समय। तो आप कहेंगे तो गुरुजी आपने हमें रटाया है कि बस एलसीएम ले लो, तो हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम ऑफ 200 एंड 250, 1000 सेकंड आ गया जी। यानी वापस ये 1000 सेकंड पे मिलते हैं। 4 किलोमीटर का पथ है तो 4 किलोमीटर पे मिलते होंगे, या कितने 800 मीटर का पथ है ना, तो 1000 सेकंड में, मेरी बात समझना, 1000 सेकंड में इसने किसका पूछा है, सबसे तेज व्यक्ति। मैं तेज व्यक्ति की बात कर लेता हूं। तेज व्यक्ति कौन सा है, जो 200 सेकंड में पार कर लेता है। तो 200 सेकंड के हिसाब से कितने चक्कर लगा देगा, बस इतना बता दीजिए। आपने कहा कि मास्टर डिवाइड बाई 200 करूं 1000 सेकंड में, तो 5 चक्कर लगा चुका होगा, ये कह सकते हैं। जो तेज वाला व्यक्ति है वो 1000 में 5 चक्कर लगाएगा, इसके तो 5 चक्कर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 पे यहाँ आ जाएगा, एक 4 चक्कर पे ही आ जाएगा, यहाँ 4 ही लगा पाएगा। तो मैं तेज व्यक्ति की बात कर रहा हूं, इन्होंने कहा है तेज व्यक्ति की बात, कि तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार कब मिलेगा। तो मैंने कहा कि जी वो हर 5 चक्कर पे मिलता है, एक बार 5 चक्कर में उसकी दूरी कितनी हो जा रही है गुरु, तो आपने कहा 800 मीटर से गुणा कर देता, 4 किलोमीटर, यानी हर 4 किलोमीटर के बाद वो मिलता है, हर 4 किलोमीटर के बाद वो मिलता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं 1000 सेकंड बाद मिलता है, हर 4 किलोमीटर बाद मिलता है। तो 18 किलोमीटर से जस्ट पहले, 18 किलोमीटर से जस्ट पहले, जस्ट पहले 16 किलोमीटर पे, क्योंकि हर 4 किलोमीटर के बाद मिलता है, 16 किलोमीटर पर चौथी बार मिलेगा, ये बात मानते हो, चौथी बार मिलेगा। मैं ये कह रहा हूं 18 किलोमीटर से जस्ट पहले 16 किलोमीटर पे चौथी बार मिलेगा, और एक बार मिलने में 1000 सेकंड है, एक बार मिलने में, एक बार में 1000 सेकंड। तो भैया चौथी बार में कितना होगा, 4 गुणा 1000, 4000 सेकंड। बोलो बोलो भाई। भाई बात समझ में आ गई सबको, बोलो। अरे बोलो जरा बोलो, ये क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है। सर 2 छुट्टी लॉस में हो गई, क्योंकि कल सैटरडे एंड धनतेरस, और संडे को छोटी दिवाली, नहीं संडे को नहीं, मंडे को छोटी दिवाली है, मंडे को छोटी दिवाली है। छोटी दिवाली रे, बड़ी दिवाली रे, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, परसों देवरधारी रे, ऐसे कहते थे ना, आज दिवाली कल दिवाली परसों गोबरधाली रे।
सर 12th पास किए, मेरी एज 17 साल है, मैं पेपर नहीं दे सकता, मुझे क्या करना चाहिए? कुछ मत करो, पढ़ाई करते रहो, जब पेपर देने का मौका मिलेगा तो पेपर देना। ये कैसी बात पूछ ली आपने? अगला सवाल सोचिए, एसएससी जीडी में एक खतरनाक सवाल आया, बट इस खतरनाक सवाल से पहले और सवाल करेंगे यार, ये इतना खतरनाक तो मतलब कहाँ हो पाता है बच्चों से। ये सीजीएल प्री का देखते हैं सवाल। प्री में आया हुआ है, टू फ्रेंड्स। चलो पहले जीडी वाला ही कर ही लेते हैं, क्या खतरनाक हमारे लिए, कोई खतरनाक नहीं। सर इस बार प्री का कट ऑफ आसमान छुएगा क्या? अरे कोई सोने के भाव हैं क्या जो आसमान छुएगा? सर बहुत फिट हो गए हैं पहले से, बहुत नहीं थोड़े बहुत हो गए, थोड़े बहुत होना भी चाहिए। देखो भाई, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा प्यारा सा सवाल ये जीडी 2022 में पूछा गया था, जीडी में भी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, बड़े अच्छे से मैं समझाऊंगा, देखना। मुनाफ और सूर्य एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, समान दिशा में दौड़ते हैं। सिंपल सी बात, ये तो उसने बता दिया, सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं। ठीक है सुनना, ठीक है सुनना। सर 5 × 800 कर सकते थे, जो तेज है कि नहीं ये बता दो। हाँ एक ही बात है, 8×5 = 4 किलोमीटर ही आएगा तब भी कपिल भाई। उस वृत्ताकार पथ के जिस बिंदु पर 31वीं बार मिलते हैं, उसी बिंदु पर वो 43वीं बार मिलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है गुरु, कि जिस बिंदु पे वे 31वीं बार मिलते हैं, उसी बिंदु पर वो 43वीं बार मिलते हैं। यदि तेज दौड़ने वाले लड़के की चाल धीमे दौड़ने वाले लड़के की चाल का अनुपात n और 1 है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा n का संभावित मान नहीं है? वाह, ये कह रहा है कि जो इनकी चाल का रेशियो है, स्पीड का रेशियो कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। स्पीड रेशियो कौन सा नहीं है, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। स्पीड रेशियो, पहला ऑप्शन है 6:1, दूसरा है 5:1, 3:1 और 4:1। अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स निकाल लेता हूँ। नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स, तो आप कहेंगे पहले केस में 5 आ रहे हैं, दूसरे केस में 5 में से 1 गया 4 आ रहे हैं, तीसरे केस में 3 में से 1 गया 2 आ रहे हैं और 3 आ रहे हैं। ये मीटिंग पॉइंट्स हैं, इसमें से कौन से पॉसिबल नहीं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स बता दिए कि भाई या तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स 5 है या 4 है या 2 है या 3 है। इसने एक लाइन दे रखी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है कि जिस बिंदु पर वो 31वीं बार मिलते हैं, उसी पे 43वीं बार मिलते हैं। ठीक है भाई, यानी 12 के बाद रिपीटेशन है।
ये बात तय हो गई, 31वीं बार मिल रहे हैं और 43वीं बार मिल रहे हैं, का मतलब है 43 माइनस 31 बराबर 12 के बाद रिपीटेशन है, 12 के बाद रिपीटेशन है। ये तो दिख रहा है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। 12 के बाद रिपीटेशन है, 31 के बाद 43 पे 12 के बाद रिपीटेशन। अच्छा, अगर किसी पे, मेरी बात सुनना, अगर किसी पे 3 मीटिंग पॉइंट है, मेरी बात सुनो, 3 मीटिंग पॉइंट है, 1 2 और 3, ठीक है, 3 मीटिंग पॉइंट है। तो एक बार यहां मिल लिए, 2 बार यहां, 3 बार यहां, फिर 3 के बाद रिपीट हो जाएगा, यहीं पे मिलेगा। बोलो, सेम जगह मिलेंगे 3 के बाद। 3 मीटिंग पॉइंट का मतलब क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। 3 अगर मीटिंग पॉइंट है, इसका मतलब है कि जहां तीसरी बार मिलेंगे वहीं छठी बार मिलेंगे और वहीं 9वीं बार मिलेंगे। ये बात मानते हो नहीं? सेम प्लेस एट सेम प्लेस। समझाने के लिए बता रहा हूं, बहुत अच्छे से समझाने के लिए बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं, अगर 3 डिफरेंट मीटिंग पॉइंट हैं बेटा, तो तीसरी बार हर 3 के बाद 3 मीटिंग पॉइंट हैं, तो हर 3 के बाद वो 6 के गैप पे मिलेंगे। मतलब 3 के बाद, ये तीसरी बार से मेरा मतलब है एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार के बाद की बात हो रही है, के बाद, 9वीं बार के बाद, बाद बाद लिख लो, तीसरी बार के बाद, छठी बार के बाद, 9वीं बार के बाद सेम प्लेस पे मिलेंगे। यानी क्योंकि 3 मीटिंग पॉइंट है। लेकिन अगर मैं इसमें से ये 9 हटा दूं तो 6 के बाद भी सेम पॉइंट पे मिलेंगे। यानी 3 इसकी साइक्लिसिटी है, ऐसे कह सकते हैं, 3 इसकी क्या है, साइक्लिसिटी है। तो आप कहेंगे गुरुजी जिसकी 3 साइक्लिसिटी है, आप कह रहे हैं हर 3 बार के बाद सेम पॉइंट पे मिलेंगे, तो हर 6 बार के बाद भी सेम पॉइंट पे मिलेंगे, हर 12 बार के बाद भी सेम पॉइंट पे मिलेंगे। यानी जो 3 का मल्टीपल होगा उसके बाद सेम पॉइंट पे मिलेंगे। ये कह सकते हैं नहीं? हर 12वीं बात के बाद भी सेम पॉइंट पे मिलेंगे, क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है, 3 की बात। यानी मुझे एक बात समझ में आई कि अगर किसी कोई 12वीं बार के बाद, 12वीं बार के बाद सेम पॉइंट पे मिल रहा है, सेम पॉइंट पे मिल रहा है, सेम पॉइंट मीटिंग है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि मीटिंग पॉइंट, इसका मतलब ये है कि मीटिंग पॉइंट हो सकता है 6 हो, 6 के केस में भी 12वीं बार के बाद सेम पॉइंट पे मिलेंगे। हो सकता है मीटिंग पॉइंट 4 हो, 12 का जो भी मल्टीपल है, 4 4 8 12। हो सकता है 3 हो सकता है 2 हो और हो सकता है 1 ही हो। इतने मीटिंग पॉइंट पॉसिबल है। अगर कोई 12वीं बार के बाद सेम मीटिंग पॉइंट सेम प्लेस पे मिल रहा है, सेम मीटिंग पॉइंट है, तो मीटिंग पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, 6 4 3 2 1। ये बात मानते हुए नहीं मानते हो? इस सवाल में यही था, ये कह रहा था 43वीं बार और 31वीं बार सेम पॉइंट पे मिल रहे हैं, यानी 12वें के बाद रिपीट हो रहा है। तो मीटिंग पॉइंट 4 हो सकते हैं, बिल्कुल। मीटिंग पॉइंट 2 हो सकते हैं, जी। मीटिंग पॉइंट 3 हो सकते हैं, जी। 5 नहीं हो सकता। अगर किसी में नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट 5 है तो वो 12 के बाद सेम पॉइंट पे नहीं मिल सकते। तो ये 5 गलत है, पहला गलत है, ये उत्तर। बोलो, बात समझ आई नहीं आई? मैं समझा पाया आपको ये वाली बात या नहीं? बोलो भाई, बोलो, समझा पाया कि नहीं? बोलो बोलो भाई।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ रहे हैं सवाल? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आज के लिए बहुत है सर, नेक्स्ट क्लास चल गई है। अभी नहीं आया भाई। ये सवाल देख लो। ये भी बहुत तगड़ा सवाल है। बहुत तगड़ा सवाल है, आपका दिल खुश कर देगा। अब इसको खत्म ही कर लेते हैं, खत्म ही हो गया, ये बचा ही क्या ज्यादा इसमें। ये वाला देख लीजिए एक। बाकी फिर कुछ बहुत और सवाल है नहीं, ये वाला देख लीजिए, जरूरी है, अच्छा सवाल है ये। दो मित्र पी और क्यू एक साथ वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं। पी 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है और क्यू 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं और बी एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है, तो बी के कितने मान हो सकते हैं? दो मित्र पी और क्यू एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं, पी 6 और क्यू बी। यदि दो वृत्ताकार पथ पर ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं और बी एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है, ठीक दो बिंदुओं पे पार करते हैं, यानी मीटिंग पॉइंट्स कितने हैं भैया? मीटिंग पॉइंट्स कितने हैं? तो आप कह रहे हैं मीटिंग पॉइंट है 2। अब स्पीड के रेशियो की बात कर लेते हैं। तो स्पीड का रेशियो जी, बी के कितने मान संभव है? आप कह रहे हैं 6। 6 और बी का अनुपात है, 6 और बी का अनुपात है, और बी एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, लेस देन 6। अगर लेस देन 6 है तो मैं 5 से शुरू करूंगा। आपने कहा जी 5 नहीं हो सकती वैल्यू, क्योंकि फिर एक ही मीटिंग पॉइंट आएगा। मैंने कहा 4, आपने कहा 4 भी नहीं हो सकती क्योंकि 3 2 हो जाएगा फिर अनुपात, और उस केस में भी एक ही मीटिंग पॉइंट आएगा। 3, तो 6 और 3 2 और 1 हो जाएगा अनुपात, तो भी नहीं हो सकता। मैंने कहा 6 के बाद 2, तो आपने कहा उस केस में अनुपात 3 1 हो जाएगा, तो 2 मीटिंग पॉइंट आ जाएंगे। तो बी का एक ही वैल्यू पॉसिबल है जी, और वो है ये। एक की बात करूं तो एक, तो आप कहेंगे जी उस केस में तो 5 डिफरेंट मीटिंग पॉइंट हो जाएंगे। तो सिर्फ जो उत्तर है वो एक आएगा। ये सीजीएल प्री 2023 में आया था। बोलो मजा आया कि नहीं? तो अब ये बताओ कि सर्कुलर ट्रैक हमने कल भी पढ़ा, आज भी पढ़ा। अगर इस तरीके के सवाल कभी भी आपसे लाइफ में पूछे जाते हैं तो आप कर पाएंगे या नहीं? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस खत्म हो गया है। कोई बच्चा मुझे बताए कि क्या हमने एवरेज स्पीड पढ़ी है या नहीं पढ़ी? एनीबॉडी एल्स? मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या आपने एवरेज स्पीड मैंने पढ़ा दिया इस बैच में या नहीं पढ़ाया अभी? हेलो, क्या मैंने एवरेज स्पीड पढ़ा दिया है या नहीं पढ़ाया है अभी तक? मैं ही पूछ रहा हूँ सर, ये क्वेश्चन रिपीट कर दो।
इसमें कुछ भी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं ये 6 है और ये b मीटर पर सेकंड है, तो b के मान कह रहा है 6 से छोटे होंगे। 6 से छोटे होने का मतलब क्या है, 5 4 3 2 1 ये हो सकते हैं। लेकिन मैं 6 और 5 ले रहा हूं तो अंतर एक है, एक ही मीटिंग पॉइंट हो रहा है, जबकि इसने कहा है कि जी 2 मीटिंग पॉइंट है। खुद बोला है कि जी 2 मीटिंग पॉइंट है, हिंदी में नहीं लिखा ना, लिखा है ठीक 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं। 4 लिया मैंने, 6 4 लिया, स्पीड का रेशियो 3 2 आ गया, यानी 1 आ रहा है अंतर, नहीं हो सकता। 6 3 का मतलब हो गया 2 और 1, 2 और 1 का मतलब 1 ही आ रहा है, तब भी नहीं बात बनेगी। 6 और 2 लिया तो 3 1 आ रहा है, यानी अब डिफरेंस 2 है, 2 मीटिंग पॉइंट हो सकते हैं। 6 और 1 का मतलब 5 मीटिंग पॉइंट हो सकते हैं। और बताओ, और बोलो, कुछ कह सकते हो तो नहीं? एवरेज स्पीड नहीं पढ़ाया, एक बच्चा कह रहा है पढ़ा दिया है, एक कह रहा है नहीं पढ़ाया। प्लीज कोई कंफर्म करेगा पढ़ा दिया है नहीं पढ़ाया एवरेज स्पीड? हो गई है सर, पढ़ाया है, पढ़ा दिया है, तो खत्म हो गया जी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस खत्म हो गया है। नए टॉपिक से शुरुआत होगी। तो नए टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, कोई बता सकता है नए टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? क्या चलेगा जी, प्रॉफिट लॉस चलेगा? प्रॉफिट लॉस चलेगा जी, प्रॉफिट लॉस। तैयार हैं आप प्रॉफिट लॉस के लिए? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप प्रॉफिट लॉस के लिए तैयार हैं भाई साहब? अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बहुत अच्छे से